अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तो जी नाज़रीन, नूरुल इज़ा का आज का जो हमारा सबक होगा तो वो मोज़ों पर मसा करना। ठीक है, सर्दियों के अंदर मोज़े पहने जाते हैं, तो मुख्तलिफ़ ममालिक के अंदर हो सकता है मुख्तलिफ़ ज़बानों में इसका मुख्तलिफ़ नाम हो। तो हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर इसका मोज़े लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, एक तो होता है जुराब, तो लेकिन यहाँ पर जुराब के मसाइल नहीं होंगे बल्कि मोज़ों के मसाइल हैं। ठीक है, तो मोज़ों के मुतालिक यहाँ पर 7 शर्तें बयान होंगी। फिर मोज़ा पहन कर मुद्दत जो बयान की जाती है, मुसाफिर के लिए अलग और मुकीम के लिए अलग। इसी तरह ज़िम्मन चंद मसाइल होंगे। और फिर मसा टूटता किन से है, जिस तरह नवाक़ज़े वज़ू पढ़े हमने, इसी तरह तयम्मुम के तोड़ने वाले जो मसाइल थे। इसी तरह मसा को जो मोज़े पर मसा है तो इसको किन चीज़ों से नक़ज़ होता है, कैसे टूटता है, तो ये सारी जो फसल के अंदर हम चीज़ें पढ़ेंगे। तो आइए बिला ताख़ीर सबक का आगाज़ करते हैं। बाबुल मसही अलल खुफ़ैन, मोज़ों पर मसा करना, इसके मुतालिक ये बाब है। सहल मसहु अलल खुफ़ैनी फिल हदसिल असग़री लिर्रिजाली वन निसा, कहते हैं कि सही है। अब यहाँ पर सहब माना जाज़ा, ठीक है, हाशिया में देखें, ये जाज़ा के माना में, यानी जायज़ है मसा करना, मोज़ों पर मसा करना जायज़ है हद से असगर में। हद से असगर होता है और एक होता है हद से अकबर। हद से असगर मतलब वज़ू टूटा और ये जो मतलब हदस हुआ तो इसको असगर कहते हैं, और अगर गुस्ल फ़र्ज़ हो चुका है तो उसको हद से अकबर बोलते हैं। तो यहाँ पर हद से असगर की सूरत में जो मसे की जो इजाज़त मिल रही है, तो अब चाहे वो औरत पहने या मर्द पहने, दोनों के लिए इजाज़त होगी। अब जो मोज़ा है इसकी आगे इल्लत बयान, तारीफ़ बयान कर रहे हैं कि कैसा होना चाहिए। कहते हैं वलौ काना मिन शैइन सखीन, कहते हैं अगरचे वो मोज़े जो हैं काना, अब ये काना काना कानू, ठीक है, ये तस्निया का सीगा है। तो यानी पीछे तो खुफ़ैन तस्निया था, तो इसी तरह ये सीगा भी तस्निया लेके आए। तो इसकी जो इबारत महज़ूफ़ है, आगे वाली जो काना के बाद ये काना फ़ेल नाकिस है, तो इसका इसम ख़बर आप हाशिया में देखें तो आपको मिलेगा काना अल खुफ़ानी। ठीक है, अल खुफ़ानी तस्निया यह हालत रफ़ी में है। ठीक है, और इसका इसम चूँकि हालत रफ़ी में होता है और ख़बर मतलब नसब की हालत में होती है, तो मुत्ताख़ा ज़ैनी, यानी वो दोनों जो मोज़े हैं वो बनाए गए हों मिन शैइन सखीन, किसी मोटी चीज़ से। ठीक है, किसी मोटी चीज़ से बने गए हों, गैरिल जिल्दी, तो अगरचे ये जिल्द के अलावा, चमड़े के अलावा इस तरह की मोटी चीज़ से बने हुए हैं, तो भी ये इसके अंदर इजाज़त मिल जाएगी। अब आगे कहते हैं सवाउन काना लहुमा नालुन, कहते हैं बराबर है कि उन दोनों के लिए हो, यानी मोज़े के जो नाल कहते हैं तलवा, ठीक है, जो नीचे ज़मीन पर लगता है ना, उसकी बात हो रही है, नाल तलवा। तो कहते हैं मिन जिल्दिन औला, यानी वो नीचे वाला जो है चाहे वो चमड़े का हो या ना हो, इससे कोई सरोकार नहीं है। ठीक है, ऊपर वाले की बात कर रहे हैं। अब यहाँ तक इन्होंने मुतलकन बात बयान की, तो अब आगे शुरू होती हैं इसकी शराइत कि किन सूरतों में मसा करना उसके लिए जायज़ होगा और किन सूरतों में नहीं होगा। तो ये सारी आप जब शराइत पढ़ेंगे तो आपको बहुत से मसाइल अच्छे और आपको हल निकलेगा। और वो जो एक जराबों वाला एक मसला है, तो इसको भी आप खुद शराइत के मुताबिक पहचानेंगे कि शराइत पाई जाती हैं या नहीं, कि जो हमारे यहाँ बाज़ लोग जुराबों पर मसा करते हैं और दलीलें वगैरह देते हैं। तो आइए खुद आप अंदाज़ा लगाना आखिर में जाकर। वयुश्तरतु लिजवाज़िल मसही अलल खुफ़ैनी सबअतुन, कहते हैं मोज़ों पर मसा के जायज़ होने के लिए 7 शर्तें हैं। 7 शर्तें लगाई गई हैं। कौन सी 7 शर्तें हैं? कहते हैं शराइतुन अल अव्वलु लब्सुहुमा बअदल ग़स्लिर रिजलैनी, पहली शर्त यह है कि इन दोनों को पहनना। हुमा, अब जितनी भी आगे तस्निया की ज़मीरें आएंगी तो ये खुफ़ैन की तरफ ही लौटेंगी। कहते हैं पहली शर्त यह है कि उन दोनों को पहनना दोनों पाँव धोने के बाद। ठीक है, यानी पाँव धोने के बाद उनको पहनना है। अब कैसे हैं? कहते हैं वलौ कबला कमालिल वुदूई, कहते हैं अगरचे वज़ू के कामिल होने से पहले हो। ठीक है, अपने वज़ू पूरा नहीं किया लेकिन उसने मतलब ये पाँव धोकर पहन लिए हैं तो भी ये चल जाएगा। लेकिन एक साथ में कैद कर रहे हैं, कहते हैं इज़ा अतम्महु कबला हुसूली नाकिदिन, कहते हैं कि जब के उसने नाक़ज़े वज़ू, नाकिदिल वुदूई, वज़ू को जो तोड़ने वाली चीज़ है, जिस तरह नाक़ज़े वज़ू पीछे हमने पढ़े हैं, तो कहते हैं कोई भी नाक़ज़े वज़ू हासिल नहीं हुआ था, नहीं पाया गया था उसके वज़ू करते करते,
तो अगर ऐसी सूरत है तो फिर तो इसका ये मामला चल जाएगा कि उसने अगर पहले पहन लिए हैं पाँव धोकर। आगे वस्तानी दूसरी शर्त बयान करते हैं, सित्रुहुमा लिल काबैनी, टखनों दोनों टखनों को उन दोनों का ढांप लेना, छुपा देना, पर्दा कर देना। तो टखने क्या होते हैं, तो ये जो पाँव के साथ जो एड़ी होती है, तो एड़ी के ऊपर जो उभरी हुई हड्डी होती है, ठीक है, ये दोनों पाँव की अलग अलग होती है, तो ये काबैन उसको बोलते हैं, ठीक है, जो उभरी हुई हड्डी है, तो वहाँ तक उनको छुपा देना। वसालिसु तीसरी शर्त कहते हैं, इम्कान मुताबियातिल मश्ई फीहिमा, इन दोनों को मतलब दोनों मोज़े पहने हैं तो इन दोनों मोज़ों को पहन कर कहते हैं चलना, मश्ई चलना, मुताबियत कहते हैं लगातार, ठीक है, पै दर पे मतलब आसानी के साथ उनको पहनकर चलना मुमकिन हो, ठीक है। तो ये मुमकिन हो, तो ये अगर मुमकिन ना हो उसकी मिसालें कौन सी आगे बयान करते हैं, फ़ला यजूज़ु अला खुफ़िन, कहते हैं ऐसे मोज़े पर जायज़ नहीं है, जैसे मिसाल के तौर पर जुजार शीशा, खशब लकड़ी और हदीद लोहा। तो अब इनका अगर मोज़ा बना हुआ है तो इनके अंदर ये शर्त नहीं पाई जाएगी ना, अगर इस तरह का मोज़ा बनाकर कोई पहनेगा तो उससे ये जो शर्त सालिस है वो मफकूद हो जाएगी, नहीं पाई जाएगी। तो वो शर्त सालिस क्या है कि उनको पहनकर आसानी के साथ मुसलसल लगातार चलना मुमकिन हो, तो जो कि यहाँ पर नहीं होगा इन तीन मिसालों में। तो लिहाजा ये शर्त आपने याद रखनी है कि उसके अंदर चलना मुमकिन हो। शर्त राबे क्या कहते हैं, हुलूवु कुल्लिम मिनहुमा अन खरकिन, दोनों में से हर एक का फटने से, उसका फटा हुआ होने से महफूज होना, खाली होना। अब कितनी मिकदार है फटा होने से, कहते हैं कदरा सुलासी असाबिआ मिन असगरी असाबिल कदमी, कहते हैं 3 उंगलियों की मिकदार, 3 उंगलियों की मिकदार उसका फटा हुआ होने से मतलब महफूज होना। तो अब 3 उंगलियां हाथ की भी होती हैं, पाँव की भी होती हैं, तो कौन सी मुराद है, कहते हैं मिन असगरी असाबिल कदमी, कदम की जो उंगलियां हैं उनमें से जो छोटी है तो उसकी 3 उंगलियां की मिकदार, ठीक है। अब यहाँ पर आपने अगर गौर किया हो असाबिया, मैंने पहला जो असाबिया है इसको नसब पढ़ा और आगे बढ़ा है असाबिल कदम, तो ये क्यों है, तो याद रखिए ये असाबिया ये गैर मुनसरिफ के अंदर शुमार होता है। तो अब यहाँ पर जो कदरा सुलासी असाबिया, ठीक है, तो यहाँ पर इबारत ख़त्म हो रही थी अराब के हिसाब से, तो यहाँ पर मतलब ये मुज़ाफ ले होगा सुलास का, ठीक है, इसलिए हालत जरी में है, लेकिन ये इस पर नसब आएगा। लेकिन जो आगे है तो वो भी इसी तरह बन रहा था गैर मुनसरिफ़ी, लेकिन आगे चूँकि मुज़ाफ हो रहा था तो यहाँ पर गैर मुनसरिफ पर कसरा वगैरह पढ़ सकते हैं। इसकी जो 2 सूरतें हैं अलिफ लाम और मुज़ाफ जब हो जाए तो यहाँ पर वही सूरत पाई गई, ठीक है, समझ आ गई होगी आपको। आगे है वल खामिस, 5वीं शर्त, 7 शर्तों में से 5वीं शर्त क्या है, कहते हैं इस्तिमसाको, इनका ठहरना, हुमा इन दोनों मोज़ों का ठहरना, अलर रिजलैनी टांगों पर, यानी 2 पाँव में जो पहने हुए हैं आपने, तो इनका ठहरना मिन गैर शद्दीन, बगैर बांधे, शद कहते हैं बांधने को, तो गैर मतलब ना बांधे, बगैर बांधे ही ये अपने पाँव पर ठहरे रहें, मतलब खुद ब खुद, मतलब इतने खुले ना हो कि वो खुद ब खुद ही जनाब निकल जाएं, ठीक है, तो ये भी शर्त है। 6ठी शर्त क्या है, कहते हैं मनउहुमा वसूल अलमाई इलल जसदी, कहते हैं जिस्म तक यानी पाँव तक पानी के पहुंचने से वो रुकावट करने वाले हों, माने हों। अब यहाँ से आप गौर करें, इस शर्त को आपने ज़हन में रखना है कि जो हमारे यहाँ सूती जो जुराबें मिलती हैं तो इन पर आप मसा नहीं कर सकते, जो मौज़ों पर मसा के मसाइल हैं, क्यों नहीं कर सकते, आप खुद गौर कर लें कि जो हमारे यहाँ पाई जाती हैं तो जुराबों के अंदर पानी पहुँच जाता है, ठीक है। अगर आप बिलफर्ज मसा भी करें ना, तयम्मुम जिस तरह ये हम करते हैं मौज़ों पर, तो इस तरह भी अगर आप थोड़ा सा गिला करके करेंगे तो पानी से महसूस होने लग जाता है, मतलब इतनी ये हल्की होती हैं और नीचे पानी पहुंचने का बिल्कुल खदशा के यकीन होता है। तो लिहाजा ये यहाँ पर नहीं चलेगा कि आप जुराबों पर मसा कर लें। तो जो भी इस तरह करता है, चाहे कोई इमाम है, पीर है, तो जो भी है उसकी वो नमाज भी नहीं होती वगैरह सारा कुछ, मतलब जब वुज़ू ना होगा पूरा तो फिर आगे वाले सारे मराहल जो नहीं होंगे। तो बहरहाल जिसने समझना है वो इससे समझेगा, जिसने नहीं समझना वो नहीं समझेगा, अपनी अपनी खोपड़ी की बात होती है। जब सर्दी होती है तो फिर अच्छे वालों की टून ख़राब हो जाती है। बहरहाल दीन इस्लाम और अल्लाह ताला के जो खौफ हैं जब ज़हन में होगा तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल अमल का भी जज्बा मिलेगा। वस्साबिउ, आखिरी शर्त क्या है, कहते हैं अयब का मिन मुक़द्दमिल कदमी, के पाँव मौजूद हो, बाकी हो, मिन मुक़द्दमिल कदमी, यानी कदम का जो अगला हिस्सा ना, मुक़द्दम हिस्सा,
ये बाकी हो, यानी ऐसा नहीं कि पाँव ही मतलब उसका नहीं है, पाँव हो कितना हो, यहाँ से ये बयान कर रहे हैं कि मुकद्दम हिस्सा जो पाँव का है वो बाकी हो, कितना मुकद्दम हो, तो इसकी भी बयान कर रहे हैं मिकदार। कहते हैं कतरा सुलास असाबि मिन असगरी असाबिल यदी, कहते हैं 3 उंगलियों की मिकदार। कौन सी 3 उंगलियां? कहते हैं हाथ की, यद हाथ की जो उंगलियां हैं उनमें से जो छोटी उंगली है, तो उनमें से जो 3 उंगलियों मतलब मिकदार बने तो यहां तक उसका पाँव मौजूद होना जरूरी है अगली तरफ से। अब इसका अगर उलट है तो कहते हैं फलौकान फाकिदन मुकद्दमा कदमी ही ला यमसहु, कहते हैं अगर फाकिद हो, ठीक है, जिसने कहते हैं ना चीनी का फुकदान हो गया, ठीक है, मतलब कमी होगी या नहीं है, तो यहां पर कहते हैं अगर ना हो, ठीक है, अगर जो पिछली शर्त थी ना कि हो तो फिर कर सकता है, लेकिन अगर कहते हैं ना हो तो फिर क्या कहते हैं, फिर वो मसा ना करे, ठीक है, अला खुफ़ी ही अपने मौजू पर मसा ना करे, वलौकान अकबुल कदमी। अब कहते हैं अगर पीछे वाला है तो फिर क्या करें, कहते हैं वलौकान अकबुल कदमी मौजूदन, करते हैं अगरचे पीछे वाला हिस्सा तो जितना मर्जी मौजूद है, लेकिन आगे वाली अगर शर्त नहीं पाएगी तो फिर आपको ये रुख्सत मिल जाएगी। यहाँ तक तो हुई ये 7 शर्तें। आगे मुद्दत बयान करेंगे कि कब तक किसको कितनी रुख्सत है। कहते हैं वयम सहुल मुकीम यौमन, मुकीम जो है, अब मुकीम क्या होता है ये आपको तकरीबन पता ही होगा क्योंकि आप जितना आप पढ़ चुके हैं दरस निज़ामी को, कि जो मुसाफिर नहीं है, तो मुसाफिर कौन होता है कि जो कम अज़ कम 92 किलोमीटर, ठीक है, 92 किलोमीटर, क्योंकि हमारे यहाँ अब किलोमीटर ज़्यादा चलते हैं, वैसे तो इसकी डिटेल है जो पैमाने वगैरह जो है, लेकिन किलोमीटर को याद रखें, 92 किलोमीटर, कम अज़ कम 92 किलोमीटर ये अपने इलाके से जब सफ़र करने का इरादा कर ले, ठीक है, तो फिर इसके आगे मज़ीद डिटेल है, लेकिन ये सफ़र मिकदार के वजह से मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, तो इतनी ये अगर सफ़र करता है तो ये मुसाफिर होगा, शरी मुसाफिर, ठीक है। तो अब मुकीम है तो इसके लिए 1 दिन और 1 रात। वल मुसाफिरु, तो जिस तरह मुकीम से पहले यमसहु फेल था, यहाँ पर भी महजूफ आप निकालें, व यमसहुल मुसाफिरु, मुसाफिर मसा करे सलासत अय्यामिन बिलयालिहा, 3 दिन और साथ में 3 रातें, ठीक है, मतलब ये इसके लिए ज़्यादा है। अब ये मुद्दत हुई तो अब मुद्दत शुरू कब होगी, किसी ने मसा मतलब कर लिया है तो कब से ये मतलब पाँव नहीं धोएगा और उसी पर मोज़ा करता चला जाएगा। कहते हैं वह इब्तिदाउल मुद्दती मिन वक्तिल हदसी बादा लुब्सिल खुफ़ैनी, कहते हैं इब्तिदा करना जो मुद्दत की है वो हदस के वक्त से है, बाद लुब्सिल खुफ़ैनी, मोज़ों को पहनने के बाद। मतलब मिसाल के तौर पर अब किसी ने 8 बजे इशा के वक्त है, 8 बजे आपने मोज़ा पहना और अच्छी तरह जो आपकी शराइत थी पूरा मतलब उसके मुताबिक आपने मतलब मसा वगैरह कर लिया, तो अब अगर आपका 10 बजे वज़ू टूटता है, ठीक है, 8 बजे पहनना सारा वगैरह मामलात किए आप तहारत से सब कुछ हो गया आपका, लेकिन 8 बजे आपका वज़ू टूटता है, हदस होता है लायक, तो अब 10 बजे टूटा है तो अगले 10 बजे 24 घंटों के बाद, ठीक है, तो ये आपका टाइम ख़त्म हो जाएगा अगर आप मुकीम हैं। और अगर मुसाफिर हैं तो इसी तरह आप क्यास कर लें 3 दिनों पर, ठीक है, 3 दिन 3 रातें, तो ये आपके तकरीबन 72 घंटे जो बनेंगे। तो ये थी इसकी मुद्दत। अब थोड़ा सा 2 मसाइल बयान करेंगे कि मुसाफिर था वो मुकीम हो गया तो मुद्दत कैसी होगी, मुकीम था तो मुसाफिर हो गया तो वो फिर क्या करेगा। कहते हैं वह इन मासा, अगर मसा किया है मुकीम ने, ठीक है, यानी मुकीम ने 1 दिन वाला उसका मामला था, लेकिन क्या हुआ सुम मुसाफर, लेकिन भी उसने सफ़र इख्तियार कर लिया, ठीक है, शरी मुसाफिर हो गया, कबला तमाम मुद्दत ही, अपनी जो इकामत वाली यानी 1 दिन 1 रात वाली जो मुद्दत थी उसके ख़त्म होने से पहले, मुकम्मल होने से पहले ही उसने जनाब सफ़र शुरू कर दिया। मिसाल के तौर पर 24 घंटे बनने थे उसके, तो उसने जनाब 15 घंटे अभी हुआ वक्त, लेकिन उसने सफ़र शुरू कर लिया, उसका मतलब शरी सफ़र में चला गया, तो फिर क्या करे, कहते हैं अतम्मा मुद्दतल मुसाफिरी, तो अब वो मुसाफिर वाली मुद्दत पूरी करे, यानी बकिया जो रह गए हैं जितना हो गया तो आगे मतलब 72 घंटे पूरे मतलब करे, तो ये शरी मुसाफिर वाले 3 दिन और मिल जाएंगे इसको, मतलब 3 दिन मतलब टोटल 3 दिन। और अगर इसका बरअक्स करें व इन अकामल मुसाफिर बाद मा मासा यौमन व लैलतन, मुसाफिर ने इकामत इख्तियार कर लिया, यानी मुसाफिर था और उसको रुख्सत कितनी थी कि 3 दिन 3 रातें मतलब वो मसा कर सकता है वो पाँव धोए बगैर। लेकिन अगर उसने कहते हैं कि इसका उल्ट कर दिया, मुसाफिर था 3 दिन रुख्सत थी, लेकिन क्या किया वो इसने इकामत इख्तियार कर लिया, उसने नियत कर ली कि यार मैंने अब सफ़र ख़त्म कर दिया, इसकी भी जो मतलब तरीक़ाकार है वो अपनी जगह पर, तो फिर क्या होगा। कहते हैं 2 सूरतें हैं, कहते हैं बाद मा मासा यौमन व लैलतन, तो कहते हैं
कि एक दिन और एक रात उसने मतलब इस्तेमाल कर लिया था, मौजा मतलब तरीकाकार उसने अमल कर लिया था एक दिन और एक रात सफ़र की हालत में। तो अब कहते हैं कि अगर ऐसी सूरत में उसने इकामा इख्तियार की तो फिर अब मुनाज़ा मौजा उतार दे, ठीक है, मौजा उतार दे मतलब फिर बाकायदा वो तरीकाकार मुताबिक चले। और अगर अब एक दिन अभी रात नहीं हुआ था, एक दिन एक रात, तो फिर कहते हैं फिर इस कम अज़ कम तो वो मुद्दत पूरी करे ना जो एक कम अज़ कम एक मुकीम के लिए बनती है। तो कहते हैं वइल्ला युतिम्मु यौमन व लैलतन, कहते हैं वरना फिर वो एक दिन एक रात पूरा कर, अगर एक रात एक दिन पूरा कर लिया है तो उतार दे, और अगर अभी वो भी नहीं हुआ, 24 घंटे भी नहीं हुए, तो फिर वो तो कम अज़ कम पूरी करे और फिर उसके बाद ये करे, ठीक है। अब आगे है कि मसा कितना फ़र्ज है, क्या उसकी मिकदार है, सुन्नत तरीका क्या है, तो यहाँ से आगे बयान करेंगे। कहते हैं वह फ़र्दुल मसही, मसा का जो फ़र्ज़ है क्या है, कहते हैं कदरु सुलासी असाबी मिन असगरी असाबिल यद, कहते हैं कदरु सुलासी असाबी मिन असगरी असाबिल यद, कहते हैं कि 3 उंगलियों की मिकदार, 3 उंगलियों की मिकदार, कौन सी उंगलियां, कहते हैं हाथ की जो उंगलियां हैं तो उनमें से छोटी उंगलियां है तो उसके हिसाब से 3 उंगलियों की मिकदार अला ज़ाहिरी मुकद्दमी कुल्ली रिजलिन, हर जो टांग है पाँव है तो उसका जो मुकद्दम और ज़ाहरी हिस्सा ना ऊपर वाला, उस पर यह आपने तरीकाकार करना है। तो ये फ़र्ज़ है। सुन्नत तरीका अब इसका क्या है, कहते हैं वह सुन्नतुहु, इसका सुन्नत तरीका कहते हैं मद्दुल असाबि'i मुफर्रजतन, खुली हुई कुशादा उंगलियां करके उसको खींचना, मद्दुन फैलाना खींचना, ठीक है, मतलब उंगलियों को आप हाथ की उंगलियों को रखें अपने पाँव की उंगलियों के करीब, तो यूँ आप खींचते हुए पीछे को लाएं। तो ये तरीकाकार यहाँ से बयान हो रहा है मिन रुऊसी असाबिल क़दमी इला साक़, ठीक है, उंगलियों के रूस यानी सिरों से खींचते हुए पिंडली की तरफ ले आएँ। अब ये सुन्नत तरीका था। अब आगे से जो नवाक़िज़े वुज़ू और नवाक़िज़े तयम्मुम आपने पीछे पढ़े, तो इसी तरह नवाक़िज़े जो मसा हैं कि जिनसे मसा टूट जाता है, कहते हैं वह यनकुदु, तोड़ देता है मसा को, ठीक है, मसे को तोड़ने वाली चीज़ें वो फाइल बनेगी और जिसको तोड़ेंगी वो मफूल बनेगी। तो वह यनकुदु अरबातु अशिया, 4 चीज़ें तोड़ती हैं किसको, मसहल खुफ़ी, मोज़ों को, मोज़े का जो मसा है उसको, ठीक है। तो ये आपको इबारत गोया के समझ आ गई। तो अब आगे समझिए, कहते हैं अब कौन सी 4 चीज़ें गिनवाएंगे, तो कहते हैं कुल्लु शैइन यनकुदुल वुदुअ, हर वो शय जो वुज़ू को तोड़ती है, एक तो ये होगी। तो अब ये कितनी चीज़ें थी आपने वहाँ पर पड़ी हुई हैं। दूसरी कहते हैं वनाज़ु खुफ़िन, मोज़े को उतार देना, मोज़ा उतार दिया तो भी आपका ये मामला ख़त्म हो जाएगा। अब कितनी मिकदार है तो यहाँ से वो भी बयान कर रहे हैं। कहते हैं वलौ भी खुरूज अक्सरिल क़दम इला साकिल खुफ़ी, कहते हैं अगरचे आपने वो निकालने के साथ हो, किससे, कहते हैं अक्सरिल क़दम इला साकिल खुफ़ी, मोज़ा जो है पिंडली की तरफ से अक्सर हिस्सा निकल गया है तो भी ये मतलब आपका मसला बन जाएगा। दूसरी कहते हैं वह इसाबतुल माई अक्सर इहदल क़दमैनी, दोनों पाँव में से एक के अक्सर हिस्से तक अगर पानी पहुंच गया ना तब ये सूरत हाल बन जाएगी कि आपका ये मसला मतलब मसा नहीं करने के लायक रहेंगे। फिल खुफ़ी अल सही, यानी सही जो कौल है ये उसके मुताबिक है। आगे क्या कहते हैं वह मदा, गुजर जाना, ठीक है, जिससे ना माजी को माजी कहते हैं ना कि गुजरे हुए ज़माने की बातें होती हैं, तो यहाँ पर भी कहते हैं वह मदल मुद्दती, मुद्दत का गुजर जाना, यानी मुद्दत का पूरी हो जाना। मतलब जिस तरह मुद्दत कितनी थी तो ये आपने पीछे पढ़ ली कि मुसाफिर और मुकीम की सारी डिटेल, कि उस मुद्दत का ख़त्म हो जाना। लेकिन थोड़ा सा ये सहूलत मजीद इस्लाम हमें दे रहा है, नरमी दे रहा है। कहते हैं इन लम यखफ, अगर खौफ ना हो ज़िहाब रिजली, पाँव के चाड़े जाने का, मतलब इतनी ठंड है जैसा सर्दी होती है मरी वगैरह इलाके के अंदर, कि इतनी सर्दी है कि पाँव पर पानी डालेगा या मतलब उसको उतार कर धोएगा, क्योंकि अब धोने वाली सूरत तो बन गई है कि धोए पर। लेकिन कहते हैं अगर ऐसे इलाके में है, ऐसी जगह पर है कि इसके पाँव के चले जाने का मतलब पाँव खराब हो जाने का ये उसको डर है, तो फिर कहते हैं कि ये अलग बात है मिनल बारदी, सर्दी से, यानी सर्दी से ये सारा मामला बन सकता है। तो ये अगर खौफ ना हो तो फिर ये उतारने वाले मसले हैं, ठीक है, यानी वो नाक़िज़े मसा बनेगा। अब थोड़ी सी मजीद आसानी बयान करते हैं। कहते हैं बाद सलासतिल अखीरती, यानी ये जो 4 नाक़िज़े वुज़ू मसा थे ना, तो इनमें से जो आखिरी 3 हैं, तो आखिरी 3 कौन से हैं, एक दफ़ा आप पीछे से भी देख सकते हैं और हाशिए में देखेंगे तो आपको यहाँ से भी मिल जाएगा कि वो 3 चीज़ें आखिरी कौन सी। कहते हैं वही नज़ुल खुफ़ी, यानी मोज़े को उतारना, उसका गीला मतलब पानी पहुँच जाना और मुद्दत का गुजर जाना। तो ये 3 जो चीज़ें हैं तो इनके वाले से बयान कर रहे हैं कि क्या फिर करेंगे। कहते हैं इन आखिरी 3 चीज़ों में गसाला रिजलैहि फ़क़त, कहते हैं इनमें सिर्फ अपने पाँव धोए, ठीक है, सिर्फ फ़कत अपने पाँव धोए। मिसाल के तौर पर ये आखिरी जो 3 सूरत इनमें से एक ले लें कि मोज़ा उतर जाना, नाज़ुल खुफ़, मोज़ा का उतर जाना। तो अब मोज़ा उतरा लेकिन बंदे का वुज़ू था, ठीक है, तो अब
मोज़ा उतर गया गलती वगैरह से, तो आप सिर्फ पाँव धो लें, ठीक है, दोनों पाँव धो लें फिर पहन लें, तो ये आपका मतलब वज़ू सारा नहीं टूटेगा। अगर और कोई सूरत नहीं पाएगी वज़ू टूटने वाली, तो फिर आपका ये मतलब सिर्फ आप पाँव धो लेंगे तो आपके सामने है कि ये आपका दोबारा वो क्लियर हो जाएगा। अब जिन पर मसा नहीं कर सकते वो चंद चीज़ें कहते हैं, वला यजूज़ुल मसहु अला इमामतिन, ठीक है, अमामा, ये इमामा भी पढ़ते हैं लेकिन अमामा आइन पर ज़बर पढ़ेंगे तो ये ज़्यादा दुरुस्त रहेगा। अमामे पर मसा करना ये जायज़ नहीं है, यानी सर पर इमामा है, पगड़ी जो होती है, तो इस पर भी मसा नहीं। इसी तरह वकलान सुबह टोपी, ठीक है, मतलब जिस कोई भी सर पर टोपी हो, बरीक हो, जैसी भी, वबुर का इन बुरके पर, ठीक है, हिजाब, स्काफ, इस तरह का मुख्तलिफ अल्फाज इसके लिए मशहूर हैं। वकुफ़ादैन और दस्ताने, ठीक है, दस्तानों पर, ये चंद सूरतें हैं कि जिन पर मसा नहीं कर सकते, ठीक है, इन चीज़ों को मतलब इनके ऊपर नहीं मसा कर सकते, बकिया दीगर जो चीज़ें हैं वो आपने करनी हैं। तो जी नाज़रीन, आज के जो मौज़ों पर मसा के मसाइल थे यकीनन आपको समझ में आए होंगे। फिर भी कोई चीज़ समझ में ना आई हो या कोई मिस्टेक हो जाए तो ज़रूर हमें आगाह कीजिए, इंशाअल्लाह उसको दुरुस्त कर दिया जाएगा। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, आपकी मोहब्बतों को सलामत रखे। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम।